यह कहानी शुरू होती है उस ईमानदार अफसर अमेय पटनायक से, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बहादुर डिप्टी कमिश्नर है। पहली फिल्म रेड में उसने लखनऊ के एक ताकतवर सियासतदान रामेश्वर सिंह के घर छापा मारा था और करोड़ों का काला धन बरामद किया था। उसी की सजा में रामेश्वर पिछले 7 साल से जेल में था। अब रेड 2 इंच की कहानी शुरू होती है साल 1989 से, जब राजस्थान के एक नवाब की आलीशान हवेली में बड़ी सी महफिल सजी हुई है। मगर उसी वक्त उसे खबर मिलती है कि अमेय पटनायक उसकी हवेली पर रेड डालने वाला है। डर के मारे वो अपना सारा काला धन ट्रक में भरवा के बाहर भेज देता है। लेकिन अमेय, जो पहले से सब कुछ जान चुका होता है, सीधे उस जगह पहुंचता है जहां वो पैसा भेजा गया था और सारे ट्रक्स जब्त कर लेता है। अब नवाब का आदमी अमेय को रिश्वत देने की कोशिश करता है। पहले 10 लाख, फिर 20 लाख। आखिर में अमेय खुद 2 करोड़ की मांग करता है और पैसे लेकर सारा माल उसे लौटा देता है। यहीं दर्शकों को झटका लगता है, क्या अमेय अब भ्रष्ट हो चुका है? इसी दौरान रामेश्वर सिंह को 7 साल बाद पैरोल मिलती है और वो जेल से बाहर आता है। क्या अब वो बदला लेगा? क्या अमेय वाकई रिश्वतखोर बन चुका है या इसके पीछे कोई और मकसद है? यही है रेड 2 इंच की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में रेड बहुत अच्छा या अमेय जिंदाबाद जरूर लिखिए। जब किसी कैदी का रवैया जेल में बहुत अच्छा होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सब काम वक्त पर करता है, तो उसे उसकी अच्छी चाल चलन की बुनियाद पर पैरोले पर रिहा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को 10 साल की सजा हुई हो तो वो 7-8 साल में भी बाहर आ सकता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अमेय पटनायक अब अपनी बीवी और 6 साल की बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन यहाँ एक तब्दीली देखने को मिलती है। जहाँ पहली फिल्म में अमेय की बीवी का किरदार इलियाना डिक्रूज ने निभाया था, वहीं इस बार वाणी कपूर नजर आती है। अमेय अपनी बीवी को बताता है कि अब उसका तबादला हो गया है। अखबार की सुर्खी से पता चलता है कि उसने राजस्थान के नवाब का माल छोड़ने के बदले 2 करोड़ की रिश्वत ली थी और इसी इल्जाम की वजह से उसका तबादला भोज नामी टाउन में हो गया। अब कहानी में दाखिल होता है असल विलन, दादा भाई यानी मनोहर डांकर, रितेश देशमुख। वो भोज का MLA है और आवाम में उसका बड़ा रसूख है। वो भूखों को खाना खिलाता है, गरीबों की मदद करता है और अपनी एक फाउंडेशन भी चला रहा है। मगर असल में वो सबसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर आदमी है। अमेय पटनायक भोज पहुंचकर सीधे अपने ऑफिस जाता है और अपने सीनियर्स को बताता है कि उसका अगला निशाना दादा भाई है। दरअसल अमेय ने जो रिश्वत ली थी वो उसका पूरा प्लान था, ताकि उसे भोज भेजा जाए और वो दादा भाई पर छापा मार सके। अमेय ने भोज पहुंचने से पहले ही दादा भाई की तहकीकात शुरू कर दी थी। एक दुकानदार उसे बताता है कि दादा भाई कभी जूते चप्पल की दुकान चलाता था, लेकिन गरीबों को खाना खिलाने के लिए अपनी दुकान तक बेच दी। आखिरकार जब उसके पास कुछ न बचा तो लोगों ने उसे MLA बनने का मशवरा दिया। जब वो चीफ मिनिस्टर से MLA का टिकट मांगने गया तो CM ने उसका मजाक उड़ाया और उसे चप्पल सिर पर रखकर निकल जाने को कहा। ये जिल्लत देखकर आवाम उसके साथ खड़ी हो गई और बगैर किसी पार्टी के उसे MLA बना दिया। बाद में वही CM माफी मांगता है और दादा भाई को होम मिनिस्टर बना देता है। दौरे तहकीक में आमिर पटनायक को यह भी पता चलता है कि नेहा राठौर दरअसल दादा भाई से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि दादा भाई ने उसका जिस्मानी इस्तेहसाल किया था। और जब नेहा ने उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो दादा भाई ने उसे कत्ल कर दिया और उसकी मौत को ट्रेन हादसे का नाम दे दिया। ये हकीकत जानने के बाद आमिर पटनायक उन तमाम लड़कियों से राब्ता करता है जिनका दादा भाई ने इस्तेहसाल किया था, ताकि वो अदालत में गवाही दें। मगर कोई भी लड़की उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होती। ऐसे में आमिर एक नया रास्ता अख्तियार करता है। वो दिल्ली जाकर एक रिश्वतखोर वकील से मिलता है और मोटी रकम देकर दादा भाई के खिलाफ PIL जनहित याचिका दायर करवाता है, जिसमें लिखा होता है कि दादा भाई ने गरीबों से जमीनें जबरदस्ती छीनी। इस दरमियान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नया अफसर बब्बन तैनात होता है, जो शुरू में दादा भाई से रिश्वत लेता है। लेकिन फिर उसे एक टिप मिलती है कि भोज में एक मुखालिफ के घर पर काला धन छुपा है। जब वो वहां छापा मारता है तो पता चलता है कि वो जगह भी दादा भाई की ही है। अब दादा भाई को शक होता है कि उसके ठिकानों की खबरें कौन दे रहा है। तहकीक के बाद उसे मालूम होता है कि उसका पाही आमिर पटनायक को सब मालूमात दे रहा है। दादा भाई पा को उठा लेता है और शदीद तशद्दुद करता है। इधर आमिर की बीवी मलिनी, जो कि अब तक तमाशा देख रही थी, खुद मैदान में उतरती है और उन लड़कियों को एक बार फिर गवाही पर आमादा करने की कोशिश करती है। उधर दादा भाई उस वकील से मिलता है जिसे आमिर ने केस के लिए पैसे दिए थे और उसे 5 करोड़ की रिश्वत देता है ताकि उसका पा कोर्ट से गायब कर दिया जाए। लेकिन वकील चालाक निकलता है,
कोर्ट में गवाही देने के बजाय एक रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें दादा भाई की 5 करोड़ की रिश्वत की आवाज सब सुनते हैं। इस तरह दादा भाई का काला चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाता है। कोर्ट में वकील साबित करता है कि दादा भाई ने न सिर्फ गरीब लड़कियों का इस्तेहसाल किया बल्कि नेहा राठौर का भी कत्ल किया। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आमिर पटनायक ने पहले ही उस वकील को अपने साथ मिला लिया था और उसे आगाह कर दिया था कि दादा भाई रिश्वत देने की कोशिश करेगा। कोर्ट में दादा भाई की असलियत सामने आ जाती है और जज हुक्म देता है कि मुकदमे के दौरान दादा भाई को भोज से दूर रखा जाए। लेकिन दादा भाई अपने रसूख का इस्तेमाल करके मुकदमा हटवा देता है। इसके बाद आमिर पटनायक अपने सीनियर से मिलता है और सबूत पेश करता है। वो कहता है अगर अगली रेड में कुछ ना मिला तो वो हमेशा के लिए रेड करना छोड़ देगा। सीनियर उसे वापस पोस्ट पर बहाल कर देता है। यहां एक अहम राज खुलता है। बब्बन, जो आमिर की जगह आया था, असल में आमिर का पुराना दोस्त होता है। उसने आमिर के कहने पर दादा भाई पर नजर रखी होती है। बब्बन बताता है कि दादा भाई ने अब सारा काला धन एक नए होटल में छुपा दिया है। आमिर फौरन रेड की तैयारी करता है। होटल की तलाशी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब दीवारें तोड़ी जाती हैं तो सोना और नोटों के ढेर निकलते हैं। बाथरूम तक में सोने की ईंटें छुपाई गई होती हैं। कुल मिलाकर 500 करोड़ की ब्लैक प्रॉपर्टी जब्त होती है। जब दादा भाई को इस रेड की खबर मिलती है, वो घबरा जाता है। वो पहले सीएम और फिर पीएम को कॉल करता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। बौखलाकर दादा भाई शहर के लोगों को भड़काता है और उन्हें आमिर पटनायक के खिलाफ कर देता है। लोग होटल को घेर लेते हैं और आमिर को मारने की कोशिश करते हैं। इस अफरातफरी में आमिर पटनायक वो सारा माल समेटने लगता है जो उसने बरामद किया था। जब भोज के लोग देखते हैं कि होटल में इतना माल पड़ा है तो वो भी लूटने लगते हैं। आमिर पटनायक अपने साथियों से कहता है कि ये दौलत असल में उन्हीं लोगों की है जिनसे दादा भाई ने नाजायज तरीके से छीना था और अब ये दौलत उन्हें वापस मिल रही है। इसी होटल में दादा भाई का अगवा किया हुआ पा भी कैद था, जिसे आमिर पटनायक आजाद करवा लेता है। फिर उसे पता चलता है कि दादा भाई ने नदी में भी सोना छुपा रखा है। आमिर फौरन वहां से भी सारा सोना बरामद कर लेता है। इन सब चीजों को देखकर दादा भाई आग बबूला हो जाता है और आमिर को कत्ल करने के लिए दौड़ता है। लेकिन उसी वक्त उसकी मां सामने आ जाती है। यहां खुलासा होता है कि आमिर की बीवी मालिनी ने उन तमाम लड़कों को खत्म कर दिया था जिन्होंने दादा भाई के साथ मिलकर गलत काम किए थे। इन लड़कियों ने मिलकर दादा भाई की मां को सारी हकीकत बता दी थी। और जब मां को अपने बेटे के गुनाहों का इल्म होता है तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्मिंदगी के मारे दादा भाई टूट जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद हमें जेल का मंजर दिखाया जाता है, जहां दादा भाई को एक ही सेल में रेड 1 का विलन रमेश्वर सिंह उर्फ ताऊ जी के साथ दिखाया जाता है। रमेश्वर की पैरोल खत्म हो चुकी होती है और अब दोनों मिलकर आमिर पटनायक से बदला लेने की कसम खाते हैं।